वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जब हम कार लेने जाते हैं तब कई बार हमारे मन में एक डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, वेदर टू गो फॉर अ 3 सिलेंडर इंजन और टू गो फॉर अ 4 सिलेंडर इंजन। जैसे कि आप सबको पता है कि स्विफ्ट जो आती थी पहले 4 सिलेंडर में आती थी, अब एक सिलेंडर कम कर दिया, अभी 3 सिलेंडर में आती है। अगर आप टाटा की गाड़ियाँ लेने जाए, अगर आप टाटा की टियागो लेने जाए तो वो 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, पर वही अगर आप अल्ट्रोज लेने जाए तो वो 4 सिलेंडर के साथ आती है। नेक्सॉन जो है वो 4 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आती है। तो बेसिकली व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 3 सिलेंडर एंड 4 सिलेंडर इंजन? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो जो इंजन साइज एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो जो 3 सिलेंडर का है वो यूजुअली स्मॉल होता है और जो 4 सिलेंडर का है वो यूजुअली लार्ज होता है साइज। 3 सिलेंडर वाला इंजन लाइट है और 4 सिलेंडर वाला इंजन थोड़ा सा हेवी है। फ्यूल इफिशियंसी अगर बात करते हैं तो फ्यूल इफिशियंसी जो है वो 3 सिलेंडर इंजन ज़्यादा देता है, 4 सिलेंडर इंजन थोड़ा सा कम देता है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली 4 सिलेंडर इंजन भी फ्यूल इफिशियंट थे। पावर आउटपुट जो है तो पावर आउटपुट जो है वो लेस पावरफुल होता है। 3 सिलेंडर इंजन यूजुअली 60 to 120 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और जो 4 सिलेंडर इंजन होता है वो 100 से 250 bhp की पावर जनरेट करता है। टॉर्क भी, अगर छोटा इंजन है पावर कम है तो टॉर्क भी उसका कम होगा, और जो बड़ा इंजन है उसका पावर आउटपुट और टॉर्क भी अच्छा रहता है। जो बैलेंस है वो भी 3 सिलेंडर इंजन जो है वो बैलेंस नहीं कर पाता, इसीलिए वो नॉइजी होता है, उसका एनवीएच ज़्यादा होता है। और जो 4 सिलेंडर इंजन है वो बैलेंस रहता है, उसका एनवीएच भी कम रहता है। सो वही है अगला पॉइंट कि एनवीएच ऑफ 3 सिलेंडर इंजन इज हाई एक्चुअली एंड 4 सिलेंडर इंजन का लो है। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो जो 3 सिलेंडर इंजन है उसमें पार्ट कम रहते हैं तो उसका मेंटेनेंस कम रहता है, इसका ज़्यादा रहता है। ऐसा भी नहीं है, दोनों इंजन है तो मेंटेनेंस तो आएगा भाई, ऐसा नहीं है। कॉमन यूज जो है वो सिटी कार, स्मॉल कार में होता है, बड़े साइज में 4 सिलेंडर इंजन यूज होता है, और ये कॉस्ट का डिफरेंस है। तो अगर प्रोज क्या है, व्हाट आर द प्रोज ऑफ 3 सिलेंडर इंजन? की बेटर फ्यूल इकोनॉमी, लाइटर इंजन, बेटर फॉर स्मॉल व्हीकल, लोअर एमिशन। तो BS6 को जो नॉर्म्स थे उनको मैच करने के लिए एक सिलेंडर कम कर दिया गया। पर 4 सिलेंडर इंजन के, अब 3 सिलेंडर इंजन के कॉन्स क्या हो जाते हैं कि उसमें मोर वाइब्रेशन, मोर नॉइज, लेस पावरफुल एंड कैन बी अनरिफाइंड, जो कि है, ये फैक्ट है कि 3 सिलेंडर इंजन उतने रिफाइन नहीं होते जितने कि 4 सिलेंडर होते। तो 4 सिलेंडर इंजन आर मोर स्मूथ, मोर रिफाइन, हायर पावर आउटपुट रहता है, वाइडली अवेलेबल एंड प्रूवन रिलायबिलिटी रहती है। और उसके कॉन्स है कि 4 सिलेंडर इंजन थोड़ा सा हेवी होता है और फ्यूल इकोनॉमी भी थोड़ी सी कम हो सकती है। तो कौन सा चूज करना चाहिए? व्हाट शुड यू चूज? यू प्रायोरिटाइज फ्यूल इकोनॉमी मोस्टली ओवर ड्राइविंग, देन यू नीड 3 सिलेंडर। पर आप अगर हाईवे पे चलाते हो, इफ यू वांट टू क्रूज अलोंग हाईवे ऑन वेरी हाई स्पीड, देन 4 सिलेंडर इंजन विल बी ग्रेट चॉइस फॉर यू। सो दिस इज द समरी, लेट मी समराइज फॉर यू नाउ। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आप एक छोटी गाड़ी ले रहे, पहली गाड़ी ले रहे, आप 3 सिलेंडर इंजन के साथ जा सकते हैं, नथिंग कैन गो रॉन्ग विद इट। इवन आई एम ड्राइविंग 3 सिलेंडर इंजन कार। मेरा A पॉइंट से B पॉइंट तक मुझे कम्यूट करना होता है, हाईवे पर ओकेजनली होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आप चला सकते हैं बिंदास। मगर आपको अगर हाईवे पे क्रूज करना है ऑन वेरी लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ रोड, ओवर 3 डिजिट स्पीड आपको चलाना है, आपको दौड़ाना पसंद है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी से इतना मायने नहीं रखता, अगर आप एक एंथुसियास्टिक ड्राइवर है तो आई वुड स्टिल रिकमेंड यू गो फॉर 4 सिलेंडर इंजन ओनली। तो फिर आप बोलेंगे कि ईवी, तो ईवी में इंजन नहीं होता है, उसमें पावर आउटपुट डायरेक्ट टायर हो जाता है, तो एक अलग टॉपिक है, हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।